भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से सुबोध कॉलेज में आज मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम महाजन ने विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया, लेकिन इस कार्यक्रम में संवाद कम और भाषणबाजी ज्यादा हुई। विद्यार्थी भी मुश्किल से 10 सवाल ही पूछ पाए। संवाद कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार के कामों के बारे में पूछने पर महाजन से कहा कि प्रदेश में कई योजनाएं महिलाओं के लिए बन रही हैं। वहीं आरक्षण पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने उसे टाल दिया, लेकिन बाद में उन्होंने सवाल पूछने वाले छात्र से ही पूछा, आप आरक्षित हो? तो उसने कहा नहीं, वो जनरल कैटेगरी है। पूनम ने कहा, संविधान सबके लिए बनाया गया है, कई जातियों को अब भी इसकी जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। उन्होंने युवाओं से कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर सभी एक साथ आएं। कई अन्य विद्यार्थियों ने भी उनसे संवाद कार्यक्रम में सवाल पूछे। राजस्थान हाई कोर्ट ने जयपुर में प्रमुख मार्गों से रैली निकालने और प्रदर्शन पर पाबंदी लगाने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि जनता को परेशानी न हो, इसलिए इन मार्गों पर रैली और प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाए। सरकार की ओर से कहा कि प्रशासन अपने विवेक से अनुमति के बारे में निर्णय करता है। इस मामले में अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी। पिछले दिनों से चल रहा महिलाओं की चोटी काटे जाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। आज इसी तरह का मामला सांगानेर थाना इलाके में उजागर हुआ। सांगानेर की शिकारपुरा रोड स्थित जोतड़ा वाला गांव में बाबाजियों की ढाणी में एक महिला की चोटी काटे जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार आज सुबह गीता देवी स्वामी की चोटी कटी मिली। पीड़िता ने बताया कि सुबह घर के बाहर साफ सफाई करते वक्त पीछे से किसी ने सिर पर वार किया। देखने पर कुछ नहीं दिखा, नीचे देखा तो चोटी के बाल कटे हुए थे। पास में से ही एक सफ़ेद रंग का कुत्ते की शक्ल जैसा दिखने वाला जानवर, जिसके कान बहुत लंबे थे, वो दिखा और फिर अचानक गायब हो गया। वहीं परिजन का कहना है कि पीड़ित महिला की मानसिक स्थिति पूरी तरह दुरुस्त है। सचिन पायलट ने जोधपुर में किसान हित में मांगे रख रहे युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर सरकार के इशारे पर पुलिस की ओर से लाठीचार्ज और युवा कांग्रेस अध्यक्ष समेत 15 युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जेल भेजे जाने की कड़े शब्दों में निंदा की है। पायलट ने एक बयान जारी कर कहा कि युवा कांग्रेस किसान अधिकार पदयात्रा निकालकर किसानों की समस्याओं को सरकार के सामने लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जोधपुर में उन पर पहले लाठियां बरसाई गईं और फिर प्रदेश अध्यक्ष समेत 14 कार्यकर्ताओं को जेल भेज दिया गया। पायलट ने कहा कि सरकार की अनदेखी किसानों को मरने पर मजबूर कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार नहीं चाहती कि सरकार की निरंकुश कार्यप्रणाली की खिलाफत हो, इसलिए जब भी जनता के हित की मांग को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाता है तो उसको कुचलने के लिए सरकार पुलिस को दमनात्मक कार्यवाही करने के लिए निर्देश देती है। ऐसे में किसानों को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस हर स्तर पर प्रयास कर रही है। इसी को देखते हुए 19 जुलाई को बांसवाड़ा में किसान आक्रोश रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसे कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी संबोधित करेंगे।